वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये इन्हीं सारी सवालों को मैं अलग अलग बुक से कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ। मैं दोस्तों 2020 में एज ए टेक्नीशियन रेलवे में ज्वाइन हुआ हूँ और आप लोगों की मदद करता हूँ इन सारे पीडीएफ्स के द्वारा कि आपका भी कोई ना कोई एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो दोस्तों है, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होती है? आँख, जिसका एक ऑप्शन है, दूसरा गुर्दे, तीसरा यकृत और चौथा छोटी आंत। तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो होगा छोटी आंत। छोटी आंत में ही विली उपस्थित होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में रेल का शुभारंभ किसने किया था? ये पूछा जाने वाला रेलवे में है सवाल है, जिसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, क्लेमेंट एटली ने, जॉर्ज बुश ने या रॉबर्ट क्लाइव ने। तो दोस्तों भारत में जो रेल का शुभारंभ किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों इसके सही ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1945 या डी ऑप्शन है 1960। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1950। 1950 में हमारी रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला सवाल है दोस्तों कि ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके ऑप्शन है किसी पिंड में दोलन होने पे, वस्तुओं में कंपन होने पे, किसी वस्तु के गतिशील होने पे या लोगों से बात करने पे। तो दोस्तों जो ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 200 हर्ट्ज़, 2000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ या फिर 2000 हर्ट्ज़। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 20000 हर्ट्ज़। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, भारत का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है मुंबई को, याद रखना दोस्तों। और गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी चंडीगढ़ को, ऑप्शन सी बनारस को, ऑप्शन डी लखनऊ को। तो दोस्तों गुलाब का जो शहर कहा जाता है वो कहा जाता है चंडीगढ़ को। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों जिसके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत की पहली राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कोलकाता में, बाद में इसको शिफ्ट करके दिल्ली हो कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 जून। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी पपीता। तो दोस्तों इसमें से कौन सा फल है जिसको पकाने में 2 साल लगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनानास। अनानास को पकाने में 2 साल लगते हैं। दुनिया में किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका ऑप्शन एक है गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा नील नदी। नील नदी ऐसी नदी है दोस्तों जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर दोस्तों आप यहाँ तक आ गए हो तो आप डेडिकेटेड हो अपने सिलेक्शन को लेकर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक अपने इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है, जिसका ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सेरेब्रम होगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका, सेरेब्रम, वो मिसप्रिंट है ऑप्शन। अगला सवाल की ओर चलते दोस्तों। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया नाइट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूरिया। मानव शरीर के में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है यूरिया। कुहासा है, देख सकते हो दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। कुहासा है एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण है, या फिर ये एक यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कुहासा है ये एक विषमांगी मिश्रण है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, नंबर 1 ऑप्शन है क्लोरीन,
नंबर बी फ्लोरीन, नंबर सी ऑक्सीजन, नंबर डी आयोडीन। तो दोस्तों जो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। सोना का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों, देख सकते हो आवर्त सारणी से क्वेश्चन है ये, जिसका ऑप्शन ए है Au, ऑप्शन बी है Ag, ऑप्शन सी है Pt, ऑप्शन डी है Mg मैग्नीशियम। तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Au। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या फिर अम्लराज को? तो दोस्तों रासायनिक पदार्थों का जो सम्राट कहा जाता है वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्षारीय विलयन का पीएच होता है दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 से कम, 7 से अधिक या फिर निश्चित नहीं। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी अणुभार, ऑप्शन डी तुल्यांकी भार। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रेडियोथेरेपी में उत्पन्न होने वाली नोबल गैस है और इसका ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी Ar, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा रेडियोथेरेपी में जो उपयोग होने वाली नोबल गैस है वो दोस्तों है आर्गन। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जिसके ऑप्शन है गर्दन में, ऑप्शन बी सिर में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी उदर में। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो होती है हमारे सिर में। इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी सिर में, ध्यान रखना दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, तो इंसुलिन उत्पादित होता है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी पित्ताशय के द्वारा, ऑप्शन सी आंत के द्वारा, ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। तो दोस्तों इंसुलिन जो उत्पादन होता है वो हमारे अग्नाशय के द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, ये सवाल सबको पता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 72। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, जिसके ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी CaOCl, ऑप्शन सी CaOCl3, ऑप्शन डी CaOCl4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो CaOCl2 होता है। और सबसे आखिरी सवाल, सबसे छोटी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, कान की हड्डी, ऑप्शन सी